Hello friends, today I am going to teach on Laplace transform and this is my fourth lecture on this topic, right? You know what is Laplace transform? I have teach in lecture number first how to find Laplace transform by using properties and some theorems. This is my second lectures on this topic and today's taken number fourth lectures on Laplace transform and today's contents are Laplace transform of some special functions. जो फोर्थ लेक्चर में लेने वाला हूँ ए टॉपिक पे है आपका सम स्पेशल फंक्शन ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म. कितने टाइप्स के फंक्शन है? एरर फंक्शन है, बेसल्स फंक्शन है, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शंस है, यूनिट स्टेप फंक्शन और लास्ट वन यूनिट्स इम्पल्स फंक्शन. उसमें से जो सिलेबस में दिया गया है जिस मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार दिया गया है. जो मैं लेने वाला हूँ ये 3 फंक्शंस पे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको. पीरियोडिक फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट सिंपल फंक्शन का पढ़ाने वाला हूँ. तो उसमें से आज मैं जो लेके आया हूँ वो फर्स्ट पीपीटी रहेगी मेरा पीरियोडिक फंक्शन पे. उसके बाद अगले स्पेशल फंक्शंस पे दोनों के भी रहेंगे. यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट सिंपल फंक्शन का लास्ट पीपीटी में आपके लिए लेके आऊँगा उसके लिए, राइट. तो आज मैं जो पढ़ने वाला है आप उस वो है आपका पीरियोडिक फंक्शन और उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे कुछ और कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के दे रहेंगे. ओके, सो आई स्टार्ट Laplace transform of some special functions. So what is the first definition is nothing but periodic function. What is periodic function? A function f of t, एक फंक्शन लिया है मैंने f of t डिफाइन फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 is said to be periodic with period t, कैपिटल T पीरियड रखा है मैंने कि दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक विथ पीरियड t. व्हाट इज t? t इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मैंने डायरेक्टली बोला है आपको कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, बट व्हाट इज द कंडीशन? सो कंडीशन इज सी. जब आप फंक्शन में t वेरिएबल को आप रिप्लेस करोगे t प्लस कैपिटल T से, राइट. क्या बोला मैंने आपको कि फंक्शन में t वेरिएबल को रिप्लेस करना है आपको t प्लस कैपिटल T. कैपिटल T कहाँ से लिया है? कैपिटल T जो भी वैल्यू आपके एग्जांपल्स में दे रहेंगे उसके हिसाब से आपको कैपिटल T लेना है. उस t को मैंने ओरिजिनल वेरिएबल में ऐड करने के बाद फंक्शन में चेंज कुछ भी नहीं हुआ आपका. फंक्शन रिमेन्स अनचेंज. दैट टाइम दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ t. किसी भी t की वैल्यू में आप t प्लस कैपिटल T करोगे तो उसके बाद फंक्शन एज इट इज मिला आपको, तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है आपको? पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, राइट. From the above definition, it follows that this is the general formula I take. If n is n integers, then this is the condition for periodic function in general, right? So suppose the function is periodic function, so how to find out the Laplace of that function, right? मतलब आपको पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है आपको, ये इस लेक्चर में आपको मिलेगा देखने को, राइट. तो फिर क्या है, उसके लिए एक थ्योरम दिया गया है. इफ फंक्शन f of t इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड t, मतलब आपको डायरेक्टली क्या दिया गया है? फंक्शन पीरियोडिक है. मतलब आपको फंक्शन फर्स्ट वन क्या चेक करना है? पीरियोडिक फंक्शन हुआ तो उसके लिए आपको ये थ्योरम का यूज करके आपको उस पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास फाइंड कर सकते हो, राइट. तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका? पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का, राइट. तो फिर क्या आएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस कैपिटल टी रहेगा और इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन यहाँ पे पुटअप करना है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको, राइट. ये रहेगा आपका theorems for finding Laplace transform of the periodic function. Okay, so next I take examples now.
फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेव फंक्शन शोन इन द फिगर। एक फंक्शन दिया है जो फिगर्स में दिया है, वो फंक्शन है आपका, उसको फर्स्ट वन आपको डिफाइन करना है। उसके बाद वो फंक्शन आपका पीरियोडिक है या नहीं वो चेक करना है आपको। पीरियोडिक फंक्शन रहा तो फिर आपको फॉर्मूला लेना है पीरियोडिक फंक्शन का फाइंड करने का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, राइट। ओके, सो मैं प्रोसीजर से जाता हूँ। फिर उसके हिसाब से मैंने y की जगह क्या रखा है, y is taken as a f of t and x is taken as a small t values, right। x y आपके हिसाब से x y एक्सिस आपको पता ही रहता है, फिर मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, नथिंग इज चेंज। क्या आएगा फिर उसके हिसाब से आपका, द स्क्वायर वेव शोन इन द फिगर इज पीरियोडिक विथ पीरियड ट्वाइस ए। अभी मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया कि विथ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड ट्वाइस ए, ये कैसे बोल दिया सर आपने कि डायरेक्टली दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। सी द नेचर ऑफ द फिगर, सी द नेचर ऑफ फिगर, आपको देखना है फिगर में नेचर क्या दिया है, आपको कर्व का नेचर देखना है। वहां पे क्या है, दिस दिस इज कर्व, एक कर्व आपकी कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर कर बोल रही, देखो वन वैल्यू इसकी, यहाँ से यहाँ तक जा, टी की वैल्यू कोई भी लेके आप यहाँ तक जाओगे, उस टाइम आपको फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगा, वन, एफ ऑफ टी का वैल्यू। मतलब आपको क्या लेना है, टी का वैल्यू जब जीरो से स्टार्ट होगा और ए पे खत्म होगा, तब आपको फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू वन लेना है, क्योंकि उसका नेचर सेम है। देखो स्ट्रेट लाइन में है, मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वहां पे। कौन से वैल्यू पे, टी का वैल्यू जीरो टू ए रहा तो इसके लिए मैंने देखो जीरो टू ए रहा टी का वैल्यू, तब फंक्शन की एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या रहती है, वन, राइट। उसके बाद ए टू टॉइस ए पे देखो आप, ए टू टॉइस ए के फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे आया है, माइनस वन पे है उसका एफ ऑफ टी का वैल्यू, राइट। तो फिर देखो ए से टॉइस ए पे मैंने क्या रखा है, माइनस वन। उसके बाद फिर से वन होता है, देखो स्टार्ट, मतलब वन होता है स्टार्ट, फिर से माइनस वन, फिर से प्लस वन, फिर से माइनस वन, मतलब फंक्शन रिमेन्स अनचेंज। कौन से वैल्यू से, ट्वाइस ए से। यहां से देखा आपने तो नेचर सेम मिल रहा है फंक्शन का, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, मतलब जिस वैल्यू से आपको फंक्शन रिमेन्स अनचेंज, देन दैट वैल्यू इज सेड टू बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, राइट। मतलब उस वैल्यू को क्या बोलना है आपको, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे ट्वाइस ए इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक ऑफ पीरियड ट्वाइस ए, राइट। पीरियोडिक फंक्शन है आपका, ये देखो पीरियोडिक फंक्शन लिख दिया मैंने, एफ ऑफ टी प्लस ट्वाइस ए इज इक्वल टू फंक्शन रिमेन्स अनचेंज, दैट इज एफ ऑफ टी, सो दैट दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। ये पीरियोडिक का डेफिनेशन हो गया, फंक्शन पीरियोडिक है, फंक्शन डिफाइन है, तो फिर आप by using this theorem we have to find out the Laplace transform of that function। फिर उस पे Laplace transform का थ्योरम्स अप्लाई किया मैंने, उसमें t का वैल्यू कभी क्या रखना है, कैपिटल t का वैल्यू ट्वाइस ए, फिर रखा मैंने, देखो ट्वाइस ए, यहाँ पे भी जीरो टू ट्वाइस ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अभी जीरो टू ट्वाइस ए फंक्शन आपको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू, जीरो टू ए के लिए क्या फंक्शन लेना है आपको, वन। तो फिर मैंने देखो इंटीग्रेशन मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जीरो टू ए और ए टू ट्वाइस ए। फिर जीरो टू ए के लिए फंक्शन क्या है, वन, वन रखा और ई रेस टू माइनस एस टी जैसे का वैसा आ गया फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट के लिए। फिर उसके बाद सेकंड क्या है आपका, ए टू ट्वाइस ए के लिए, ये देखो ए आ गया, ए टू ट्वाइस ए के लिए फंक्शन क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन रखा एफ ऑफ टी का वैल्यू माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन दोनों रखा। उसके बाद ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करना है आपको, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस, और ई रेस टू का डेफिनेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एनी फंक्शन इनटू डी एक्स। इसका क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है, ई रेस टू एफ अपॉन उसका डेरिवेटिव, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी, ऊपर का डेरिवेटिव टी का, टी से लेना है आपको क्योंकि टी से इंटीग्रेशन बोला है आपको, टी से डेरिवेटिव लेगा तो टी का डेरिवेटिव वन इंटू माइनस एस, फर्स्ट का निकल गया डेरिवेटिव और उसका लिमिट जीरो टू ए जैसे का वैसा। उसके बाद सेकंड का क्या है, ई रेस टू माइनस एस टी, उसका माइनस आगे ले लिया मैंने, उसका वो सेम आएगा,
फिर उसका लिमिट्स क्या है, ए टू ट्वाइस ए रख दिया मैंने। फिर इसमें अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स रखो, फर्स्ट में ए आएगा, देखो अपर लिमिट्स ए रखा टी की जगह, और बी ई रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन, वन अपॉन माइनस एस जैसे का वैसा, राइट। यहाँ पे भी अपर लिमिट्स रखा मैंने, ई रेस टू क्या आएगा, अपर लिमिट्स ट्वाइस माइनस ई रेस टू माइनस ट्वाइस ए एस अपॉन माइनस एस, और लोअर लिमिट ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन माइनस एस। ये माइनस बीच अंदर अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस हो जाएगा, माइनस जैसे का वैसे रहेगा, ये चला गया अंदर। तो फिर क्या आएगा, जैसे का वैसा ई रेस टू, ये देखो ये दोनों सेम है, माइनस टू टाइम्स आ जाएगा, ये माइनस ए भी माइनस क्या आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स ई रेस टू, सिर्फ नीचे का सबका ए नीचे का एस जैसे का वैसा। ये क्या है, ए माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन आएगा, ये प्लस वन, ई रेस टू माइनस ऐसे, ई रेस टू माइनस ए से ए टू टाइम्स हो जाएगा, और लास्ट क्या बचेगा, ई रेस टू टू ए एस, ऐसे का वैसे, प्लस में है तो प्लस में उसका। फिर एक किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है। फिर और नीचे ए एस जैसे का वैसा, फिर यहाँ पे मैंने भी स्क्वायर अप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस ए टू बाहर ले लिया मैंने, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर का जैसे का वैसा, फिर ये दोनों सेम हो गए, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गए, फिर क्या बचेगा है, वन माइनस ई रेस टू ट्वाइस ए एस अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस ए एस, राइट। फिर इसमें से मैंने ई रेस टू, अभी देखो यहाँ पे वन टाइम ही, तो इसमें से हाफ कॉमन निकाला मैंने, हाफ कॉमन निकाला तो यहाँ पे हाफ डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड का ऊपर लिया तो माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हाफ कॉमन निकाला तो माइनस हाफ बचेगा, और ये आगे माइनस हाफ, यहाँ से भी सेम माइनस हाफ कॉमन निकाला वन में से, तो फिर यहाँ पे हाफ लिखा है, यहाँ पे डिवाइड होगा वो ऊपर जाके प्लस ए एस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हाफ जैसे का ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर ये फॉर्मूला किसका है आपका, ये फॉर्मूला है देखो, टेन हाइपरबोलिक थीटा, इसका आंसर आता है आपका ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा। फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, फिर थीटा का वैल्यू क्या है, ए एस बाई टू, सो दिस इज हाइपरबोलिक टेन, राइट। ये फॉर्मूला इसके में, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस वेव फंक्शन, स्क्वायर वेव फंक्शंस Laplace transform, right. Next example I take. On these examples, see the nature of the curve. See what is question. Find the Laplace transform of f of t whose graph is the triangular wave shown in the figure. Triangular wave दिया है आप, राइट। अभी आपने फिगर देखा, आपको फिगर में क्या दिख रहा है, फर्स्ट वन यहाँ से जीरो से लेकर वन तक सेम ऊपर ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद चेंज हो रहा है नेचर, यहाँ तक नीचे आ रहा है, राइट। मतलब आपको दो लाइन है, एक जीरो टू ए तक, जीरो टू ए तक ए लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी जीरो से लेके ए तक की, मतलब वन तक की, ये वन तक, जीरो से लेके वन तक, राइट। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए रहेगी, ए, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, ए कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा आपका, ए वन, राइट। ए वन आएगा ए कोऑर्डिनेट्स आपका, और ए कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा आपका, जीरो जीरो, ए कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा आपका, ए जीरो, राइट। और यहाँ से नीचे आया तो ए क्या आएगा आपका, ट्वाइस ए जीरो, राइट। ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है आपको, चार कोऑर्डिनेट्स का सॉल्व करते वक्त, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि ये देखो एक रेड लाइन दिया मैंने, एक रेड लाइन का एक निकाल के बताया आपको मैंने, उसके बाद आपको जीरो टू यहाँ तक का ये ऊपर जाने वाला आपको निकालना है उसका इक्वेशन, इस लाइन का। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे नीचे आ रही है वो लाइन का निकाल रहा हूँ, राइट। तो फिर उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, ये देखो मैंने ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके लिए मैंने ड्रॉ करते समय देखो ऐसे लिया है, ऊपर से, ये देखो ऐसे ले ऊपर कर लिया उसको मैं, राइट। तो फिर ए टू वन और ट्वाइस ए टू ए जीरो,
जैसे का वैसा। फिर एक किसका वैल्यू रहेगा आपका x1 और y1, ए वैल्यू किसका रहेगा x2, ए y2, और राइट। फिर यूजिंग लाइन ऑफ इक्वेशंस, बार स्टैंडर्ड स्टाइल में पढ़ा आपने। लाइन ऑफ इक्वेशन उसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन कोऑर्डिनेट्स वाला, टू कोऑर्डिनेट्स वाला, राइट। फिर वो फॉर्मूला लिखा मैंने, उसमें वैल्यू पुट अप किया है। फिर मैंने देखो y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है, वन रखा। y2 माइनस वाई वन, y2 वैल्यू का है 0 माइनस वन, इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है a अपॉन ट्वाइस ए माइनस ए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, वाई माइनस वन जैसे का वैसे, नीचे माइनस वन रहेगा, एक्स माइनस ए और नीचे ट्वाइस ए में से एक गया तो सिंगल ए बचेगा। ए माइनस मैंने इधर अप्लाई किया है, ए ऊपर अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचेगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। और ए डिवाइड का ए जैसे का वैसा ये वाला, ये माइनस उधर जाके प्लस ए हो जाएगा, राइट। फिर एक वैल्यू किसकी रहती है, y मीन्स एफ ऑफ टी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ टी का वैल्यू आएगा। x की जगह क्या है आपका, टी रखना है, x की जगह टी, राइट। तो फिर एक कहाँ तक का है इक्वेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से ट्वाइस ए तक का, ए से ए लेस देन टी लेस देन ट्वाइस ए के लिए रहेगा। ये देखो ए लेस देन टी ट्वाइस ए, और वो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वाई की जगह एफ ऑफ टी रखा, वन प्लस वन अपॉन वन, वन हाफ ए, एलसीएम निकाल लिया मैंने। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस ए ट्वाइस ए हो जाएगा, ये देखो, और सबका नीचे ए हो जाएगा। फिर एलसीएम निकालने के बाद ए बचेगा, ए नीचे रखा है, ए वाला लेना है, एक्स की जगह टी और वाई की जगह एफ ऑफ टी रखना है, ए रखने के बाद ये आ जाएगा नीचे वाला, ये नीचे वाला दिखेगा आपको। फिर वैसे ही सेम वे ए लाइन का यूज करना है आपको और ए निकालना है, फर्स्ट वैल्यू है, राइट। सिमिलर वे आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपने देखने के बाद, नेचर देखने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ तक फंक्शन का जो ग्राफ से जो नेचर है कर्व का, आपका ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ, फिर से नीचे स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से रिपीट हो रहा है, मतलब दिस इज ए पीरियड ऑफ दिस फंक्शन ट्वाइस ए। सो इसके लिए मैंने लिखा है हियर पीरियड इज नथिंग बट ट्वाइस ए, एंड दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। व्हाई, ट्वाइस ए से फंक्शन रिपीट हो रहा है, ऊपर नीचे, दिस इज नथिंग बट ए पीरियोडिक फंक्शन, राइट। फिर मैंने अभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, फिर फंक्शन पुट अप कर दिया मैंने, एग्जाम्पल्स में पुट अप कर दिया मैंने, फॉर्मूले में पुट अप किया, इसमें टी का वैल्यू ट्वाइस ए रखो, पुटअप किया, एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या आएगा, फिर डिवाइड टू पार्ट्स में करना पड़ेगा फिर से आपको, राइट। जीरो टू ए के लिए फंक्शन क्या है, टी अपॉन ए, देखो टी अपॉन ए लिया, फिर इसके बाद ए टू ट्वाइस ए के लिए वन हाफ ट्वाइस ए माइनस टी, वन हाफ, वन अपॉन ए ट्वाइस ए माइनस टी, सॉरी वन अपॉन ए, और बाकी फिर अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ए कॉमन है दोनों में से, ए बाहर निकाल लिया, जैसे कैसा आगे का, ए जैसे का वैसा है, ए कॉमन है, फिर क्या बचेगा, ए निकल गया, ये नहीं, यहाँ पे ए भी नहीं, यहाँ पे आगे निकाल, फिर ए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज u और दिस इज v, u इंटू वी, दिस इज u और दिस इज v, u जैसे का वैसा v का इंटीग्रेशन निकाला, u का डेरिवेटिव माइनस, फिर से इसका इंटीग्रेशन निकाला, राइट। ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर से ई रेस टू माइनस एस टी, और नीचे माइनस एस और माइनस एस प्लस एस हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव वन, फिर उसका लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट आ गया, फिर इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाएगा आपका, फिर जीरो टू ए जैसे का वैसा होगा इसका लिमिट। यहाँ पे यू इंटू वी, फिर से ट्वाइस ए माइनस टी जैसे का वैसा वी, सॉरी यू जैसे का वैसा वी का इंटीग्रेशन, ए वी का इंटीग्रेशन लिखना है, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन लिखना है यहाँ पे, राइट। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर आएगा, फिर इसका लिमिट्स क्या है, ए टू ट्वाइस ए। फिर मैंने अपर लिमिट्स पुट अप किया, इस पे क्या आएगा, टी की जगह ए, ई रेस टू माइनस ए अपॉन माइनस एस, माइनस ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद लोअर लिमिट्स रखा, टी इंटू जीरो, जीरो रखा तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये होल वैल्यू जीरो, फिर इतना बचेगा ई रेस टू जीरो माइनस वन, और लोअर लिमिट्स का माइनस एक प्लस वन हो जाएगा अपॉन स्क्वायर जैसे का वैसा, ये हो गया फर्स्ट का सॉल्व पूरा इंटीग्रेशन। सेकंड का भी ट्वाइस ए रखो, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गएगा, फिर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस
2as अपॉन ए स्क्वायर, ए जैसे का वैसा, लोअर लिमिट्स रखा ए, ट्वाइस ए माइनस ए बचेगा, ए रेज टू माइनस ए एस अपॉन एस, ये माइनस और लोअर लिमिट का माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, बस लोअर लिमिट का माइनस जैसे का वैसा, और ए की टी की जगह ए रखा है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद सेम टर्म आपको पास में लाना है, सेम टर्म, फिर ये देखो प्लस ए स्क्वायर, सबके नीचे ए स्क्वायर करना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ए प्लस और ए माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा प्लस वन वाला प्लस लिखा मैंने, ये दोनों ये दोनों सेम हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब टू टाइम्स हो जाएगा, ये टू टाइम्स ए रेज टू माइनस एस, और नीचे का स्क्वायर जैसे का, फिर यहाँ पे लास्ट में ये लेना है आपको, ए रेज टू माइनस टू एस, राइट। फिर ए फिर से आ गया ए माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए माइनस बी स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर जैसे का वैसा, और ए जैसे का वैसा, और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर ये पावर एक कैंसिल हो जाएगा, फिर से हाफ कांस्टेंट निकालोगे आप, इसमें से ए जैसे का वैसा लिखा है मैंने यहाँ पे सॉल्व कर, फिर इसमें से हाफ कॉमन निकालोगे, फिर से फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए जैसे का वैसा रहे, टाइन हाइपरबोलिक ए अपॉन ए एस अपॉन टू, राइट। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इज हार्ड, इजी सॉल्व हो सकता है, कुछ गड़बड़ मत करो, कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन ठीक से अप्लाई करो, इंटीग्रेशन के लिमिट से अप्लाई ठीक से करो, बस ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है आपको। अनदर एग्जांपल आई टेक, सी एग्जांपल नंबर थर्ड। देखो एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है आपका, कि मैंने फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ आपको बनाना है, फिर इक्वेशन की उससे आप ग्राफ बना सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं यहाँ पे, राइट। एक ग्राफ बन जाएगा इक्वेशन की उससे, फिर फंक्शन पीरियोडिक दिया गया वहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन की उससे ग्राफ बनाना है आपको, नथिंग इज हार्ड, राइट। क्या करना है आपको, इक्वेशन कैसे समझना है आपको, जीरो टू पाई के लिए टी का वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस पे जीरो टू पाई लेना है फर्स्ट में, फिर उसका ग्राफ क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी है, फंक्शन आया, राइट। मतलब एक किसकी वैल्यू है, वाई, एक किसकी वैल्यू है, एक्स, स्टैंडर्ड ग्राफ है आपका, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स, आ गया इसका ग्राफ, खत्म। फिर पाई माइनस टी, पाई माइनस एक्स मतलब यहाँ से पाई से वही सेम नेचर आएगा, माइनस टी इसके लिए नीचे आएगा, वो माइनस एक्स है ना, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसमें से पाई से माइनस होगा, इसलिए पाई की वैल्यू मैंने पाई माइनस टी आएगा, ये देखो पाई माइनस टी, एक पाई से स्टार्ट किया, तो राइट से माइनस एक्स के लिए नीचे जाएगा, प्लस रहा तो ऊपर ग्राफ जाता है, इसके हिसाब से, नहीं तो फिर सॉल्व करो तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको इक्वेशन। फिर पुटअप किया वैल्यू मैंने, ट्वाइस है, फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसके लिए इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में, जीरो टू पाई के लिए फंक्शन है टी, वो रखा मैंने, ये देखो, और पाई से टू पाई के तक के लिए फंक्शन पाई माइनस टी, ये रखा मैंने, फिर दोनों इंटीग्रेशन के लिए यू इंटू वी, फिर से ए यू ए वी हो जाएगा आपका, यू जैसे का वैसा, वी का इंटीग्रेशन, यू का डेरिवेटिव, फिर से इसका इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे दिस इज यू और दिस इज वी, फिर से यू जैसे का वैसा, वी का इंटीग्रेशन, यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन, ये आ गया, राइट। फिर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स रखना है, ये पुटअप किया मैंने, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स पुटअप करने के बाद ए आया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट ठीक से करना है आपको, इधर एडजस्टमेंट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ आपको, एडजस्टमेंट जो करना है वो ठीक से करो। फर्स्ट वन मैंने, ये देखो एस स्क्वायर का टर्म लिखा मैं, फर्स्ट वन क्या बोल रहा हूँ मैं, एस स्क्वायर का टर्म, ये दोनों टर्म, ये टर्म एस स्क्वायर क्या आएगा, एस स्क्वायर कॉमन निकाला, और ऊपर से ई रेस टू माइनस पाई एस कॉमन निकला है दोनों में से, और दोनों ये माइनस साइन भी कॉमन निकला है, तो फिर क्या बचेगा, ये माइनस निकाला तो प्लस वन बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस पाई एस ही निकाला है, वन टाइम्स निकाला है, मतलब वन टाइम सिंगल रहेगा, सिंगल देखो जैसे का वैसा। अभी सिंगल एस का टर्म इसमें से, ये सिंगल एस वाला टर्म, ये दोनों थोड़ा सिंबल अलग से ले रहा हूँ मैं, ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, पाई ई रेस टू पाई एस अपॉन एस, ये देखो
सिंगल एस वाला टर्म। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और माइनस साइन निकला, इसके लिए +1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये आ गया एस के टर्म। फिर उसके बाद ये वाला, ये तो सिंपल है, सिंगल एस स्क्वायर जिसका से लिखना है, और 1 माइनस ई रेस टू पाई एस जैसे का वैसा। अभी सभी में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस, ये सभी में से कॉमन निकला है, देखो। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस पाई सिंगल एस है, फिर देखो यहाँ पे एस स्क्वायर है सबके, तो फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एस किया है और यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, फिर सबका एस स्क्वायर जिसका वैसा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस पाई एस ई रेस टू पाई एस, माइनस पाई एस ई रेस टू माइनस पाई एस। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ई रेस टू पाई एस, माइनस ई रेस टू पाई एस, यहाँ पे +1 बचेगा और सबका ये कॉमन आ गया। तो नीचे का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर है जैसे का वैसे सबका, राइट। फिर एक एक कैंसिल हो गया आपका, ए बचेगा आपका, ए बचा, से +1 पहले लिख लिया मैंने। फिर इसमें से मैंने ये रेस टू माइनस पाई एस कॉमन निकाला, या फिर रहेगा पाई एस और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और नीचे का एक बचा है जिसका आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इज हार्ड, ओके। So these are the practice examples, 3 examples we have to solve at home, right? So thank you for attending my fourth lectures, right, on the topic Laplace transform. Suppose आप फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन के आपको क्लिक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू for attending my lectures. Thank you. Thank you.